नमस्कार। आचार्य श्री महाश्रमण जी, तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश चंद्र गोयल जी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभाव, सभी साथी, ये हम सभी का सौभाग्य है कि संत प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी के पवित्र अवसर पर हम सब एक साथ जुड़े हैं। उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद को आप भी, मैं भी और हम सभी अनुभव कर रहे हैं। संत प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनको आज नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आचार्य श्री महाश्रमण जी को भी विशेष रूप से नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। कोरोना की परिस्थिति के बीच भी उन्होंने इस कार्यक्रम को टेक्नोलॉजी के जरिए इतने प्रभावी ढंग से आयोजित किया है। साथियों, आप में से अनेक जन ऐसे हैं जिन्हें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सत्संग और साक्षात्कार दोनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उस समय आपने उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव जरूर किया होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे जीवन में ये अवसर आचार्य श्री का विशेष स्नेह और आशीर्वाद का सौभाग्य निरंतर मिलता रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मुझे याद है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्य संभालता था, उसी कालखंड में आचार्य जी का गुजरात आना हुआ था। मुझे उस समय उनकी अहिंसा यात्रा में, मानवता की सेवा के अभियान में शामिल होने का अवसर भी मिला था और मैंने तब आचार्य प्रवर के सामने कहा था, मैं चाहता हूं ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। आचार्य श्री के स्नेह से तेरा पंथ भी मेरा पंथ बन गया और मैं भी आचार्य श्री का बन गया। साथियों, मैंने हमेशा उनके सानिध्य में ये अनुभव किया कि उनके जैसे युग ऋषि के जीवन में अपने लिए कुछ नहीं होता है। उनका जीवन, उनका विचार, उनका चिंतन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए, मानवता के लिए ही होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते भी थे, मैं और मेरा। आचार्य जी बार बार कहते थे, मैं और मेरा छोड़ो तो सब तुम्हारा ही होगा। उनका ये मंत्र, उनका ये दर्शन उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई भी देता था। हम सब ने देखा है, उनके जीवन में उनका अपना कुछ नहीं था, लेकिन हर कोई
उनका अपना था। उनके जीवन में परिग्रह किसी भी वस्तु का नहीं था, लेकिन प्रेम हर व्यक्ति के लिए था, जीव मात्र के लिए था। साथियों, दुनिया में जीवन जीने का दर्शन तो आसानी से मिल जाता है। आज तो गूगल गुरु को पूछोगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का जीवन जीने वाला आसानी से नहीं मिलता। जीवन को इस स्थिति तक ले जाने के लिए तपना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। समाज और समाज की सेवा के लिए खपना पड़ता है, तिल तिल जलना पड़ता है। और ये कोई साधारण बात नहीं है। पर असाधारण व्यक्तित्व ही असाधारण को चरितार्थ करता है। तभी तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहा करते थे कि आचार्य महाप्रज्ञ जी आधुनिक युग के विवेकानंद है। इसी तरह दिगंबर परंपरा के महान संत आचार्य विद्यानंद जी महाप्रज्ञ जी की तुलना जब करते थे तो कहते थे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उनकी याद दिलाते हैं, उनकी बराबरी से सोचते थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो साहित्य रचना की, जो ज्ञान परोसा, वो अद्भुत थी। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो खुद भी साहित्य और ज्ञान के इतने बड़े पारखी थे, वो अक्सर कहते थे कि मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य का, उनके साहित्य की गहराई का, उनके ज्ञान और शब्दों का बहुत बड़ा प्रेमी हूं। ये वाजपेयी जी कहते थे। वाणी की सौम्यता, मंत्र मुग्ध करने वाली आवाज, शब्दों के चयन का संतुलन, ये त्रिवेणी ईश्वरीय वरदान के बिना संभव नहीं होती है, और ये वरदान उन्हें प्राप्त था। साथियों, आप भी आचार्य श्री के साहित्य को पढ़ेंगे, उनकी बातों को याद करेंगे, तो आपको भी अनुभव होगा कितने ही महापुरुषों की छवि उनके भीतर थी, उनका ज्ञान कितना व्यापक था। उन्होंने जितनी गहराई से अध्यात्म पर लिखा है, उतना ही व्यापक विजन उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स जैसे अनेक विषयों पर भी दिया है। इन सब्जेक्ट्स पर महाप्रज्ञ जी ने संस्कृत, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में 300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। और आपको उनकी वो पुस्तक तो याद होगी, और नहीं है तो याद कर लेना चाहिए। और मैं तो रेकमेंड करता हूं उसे बार बार पढ़ना चाहिए। द फैमिली एंड द नेशन। ये किताब महाप्रज्ञ जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर लिखी थी। एक परिवार सुखी परिवार कैसे बने, एक सुखी परिवार
एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकता है, इसका विजन इन दोनों महापुरुषों ने इस किताब में दिया है। मुझे वो दिन भी याद है जब मुख्यमंत्री कार्यकाल में अब्दुल कलाम जी जब गुजरात आए थे, तब मैं भी उनके साथ आचार्य प्रवर के दर्शन के लिए गया था और मुझे एक साथ दोनों महापुरुषों के सानिध्य का सौभाग्य मिला था। दोनों की एक साथ उपस्थिति में मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि हमारे यहाँ एक ऋषि किस तरह वैज्ञानिक दृष्टि रखता है और एक वैज्ञानिक किस तरह से ऋषि प्रेमी हो सकता है। महाप्रज्ञ जी के बारे में डॉक्टर कलाम कहते थे, उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, वॉक, एक्वायर एंड गिव, यानी कि सतत यात्रा करो, भ्रमण करो, परिव्राजक, ज्ञान अर्जित करो और जो कुछ भी जीवन में है वो समाज को दे दो। साथियों, महाप्रज्ञ जी ने अपने जीवन में हजारों किलोमीटर की यात्रा और पदयात्रा की। अपने अंतिम समय में भी वो अहिंसा यात्रा पर ही थे। वो कहते थे, आत्मा मेरा ईश्वर है, आत्मा मेरा ईश्वर है, त्याग मेरी प्रार्थना है, मैत्री मेरी भक्ति है, संयम मेरी शक्ति है और अहिंसा मेरा धर्म है। इस जीवन शैली को उन्होंने खुद भी जिया और लाखों करोड़ों लोगों को भी सिखाया। योग के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने डिप्रेशन फ्री लाइफ की कला सिखाई। ये भी एक सुखद संयोग है कि एक दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। हमारे लिए ये भी एक अवसर होगा कि हम सब सुखी परिवार और समृद्ध राष्ट्र, जो महाप्रज्ञ जी के स्वप्न को साकार करने में हम सब मिलकर के योगदान दें। उनके विचारों को घर घर तक, समाज के हर तबके तक हम पहुंचाएं। साथियों, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हम सबको एक और मंत्र दिया था और उनका ये मंत्र था, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था। आज की परिस्थिति में उनका ये मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज देश इसी मंत्र के साथ, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है, जिस समाज और राष्ट्र का आदर्श हमारे ऋषियों, संत आत्माओं ने हमारे सामने रखा है, हमारा देश जल्द ही उस संकल्प को सिद्ध करेगा। आप सब उस सपने को साकार करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। संत प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम।
धन्यवाद। इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री जी। ये शब्द आचार्य महाप्रज्ञ जी और हमारे बीच एक पुल का काम करेंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो परंपरा प्रारंभ की, उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी भी उसी आध्यात्मिक परंपरा का अगला पड़ाव है, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी भारतीय ऋषि परंपरा के एक ऐसे उज्जवल नक्षत्र हैं जिनका पवित्र, शांत और सौम्य आभा मंडल हम सबको सहज ही आकर्षित करता है। आपने नेपाल, भूटान में भारत के 20 राज्यों में 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है और करोड़ों करोड़ लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प कराया है। और इस अहिंसा यात्रा के दौरान आचार्य श्री जनजीवन में जो सद्भावना, नैतिकता की अलग जगा रहे हैं, वो भी एक तरह की नशा मुक्ति का ही अभियान है। हमारा सौभाग्य है कि पूज्य आचार्य महाश्रमण जी का सानिध्य भी हमें इस लाइव कार्यक्रम में मिल रहा है। मैं आप सब लाखों लाख करोड़ों करोड़ सुनने वालों की ओर से, देखने वालों की ओर से आचार्य श्री से आग्रह करता हूं कि वे आचार्य महाप्रज्ञ जी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। च इत्ता भारहं वासम चक्रवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। आदमी जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक समय में अवसान को प्राप्त हो जाता है। जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये दोनों सामान्य घटनाएं हैं। इसमें आदमी का अपना कोई पराक्रम, पुरुषार्थ नहीं होता। बड़े से बड़ा आदमी भी कभी जन्म लेता है और छोटे से छोटा आदमी भी कभी जन्म लेता है और हर आदमी कभी अवसान को भी प्राप्त होता है। तो जन्म और मृत्यु में कोई वैशिष्ट्य वाली बात नहीं लगती। वैशिष्ट्य होता है आदमी के जीवन काल में। जीवन काल में आदमी क्या करता है, बस यह वैशिष्ट्य की महत्वपूर्ण आधार भूमि बन सकती है। जो आदमी संयम का जीवन जीता है, सेवा का जीवन जीता है, सरस्वती की साधना का जीवन जीता है, उस आदमी का जीवन विशिष्ट बन सकता है। और जो असंयम आदि में रह जाता है, कोई सेवा नहीं देता, कोई ज्ञानाराधना नहीं करता, तो वह एक सामान्य या सामान्य से भी नीचे स्तर का आदमी रह सकता है। आज मैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के 10म अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ का स्मरण कर रहा हूँ। उनकी जन्म शताब्दी का यह वर्ष चल रहा है और अब संपूर्ति के करीब है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ विक्रम संवत 1977 आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी को तमकोर राजस्थान का छोटा सा गांव, वहाँ जन्मे थे। यानी सन 1920 में उनका जन्म हुआ था। वे जन्मे, एक बच्चे के रूप में रहे। जो ही वे जीवन के 11वें वर्ष में चल रहे थे,
तब उनका एक कर्तृत्व उजागर हो गया, और कर्तृत्व यह उजागर हुआ कि वे संयम के पथ पर अग्रसर हो गए। उन्होंने अपने गुरु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के अष्टम आचार्य परम पूज्य कालूगणी के पास मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली, और वहां से मानो कि उनका विशेष जीवन शुरू हो गया। वे मुनि के रूप में आगे बढ़े और आचार्य तुलसी उनको फिर एक अनुशास्ता के रूप में मिले, आचार्य के रूप में मिले, एक अभिभावक के रूप में मानो मिले। आचार्य महाप्रज्ञ ने श्रुत की आराधना, सरस्वती की साधना में बहुत समय और परिश्रम का नियोजन किया। उनकी प्रतिभा भी प्रखर थी और वे एक दार्शनिक संत के रूप में उभर कर सामने आ गए। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के नवमाधिशास्ता आचार्य तुलसी के वे एक विशिष्ट सहयोगी मुनि बन गए थे। उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा काम यह किया, आचार्य तुलसी के नेतृत्व में, वाचना प्रमुखत्व में, कि जैन धर्म के जो शास्त्र हैं, आगम हैं, प्राकृत अर्धमागधी जो भी भाषा में, उनका संपादन, अनुवाद, टिप्पण जैसा कार्य आचार्य तुलसी के नेतृत्व में उन्होंने आगे बढ़ाया इस काम को, और अनेक साधु साधियों आदि का सहयोग उनको मिला। और यह एक उनके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य था, प्राचीन शास्त्रों का एक संपादन करना, अनुवाद कर देना। हिंदी आदि में अनुवाद हो जाने से आम जनता के लिए भी वह एक सुबोध हो गया, पढ़ने लायक हो गया, वरना प्राकृत भाषा को लोग कम जानते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ ज्ञानी व्यक्ति थे। हमने उनके जन्म शताब्दी वर्ष को ज्ञान चेतना वर्ष की संज्ञा दी, नामकरण किया, क्योंकि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम था ज्ञान की आराधना। तो हमने ज्ञान चेतना वर्ष के रूप में इस वर्ष को नामांकित किया। ज्ञान चेतना करे प्रकाश, जागे संयम में विश्वास। ज्ञान चेतना करे प्रकाश, जागे संयम में विश्वास। आचार्य महाप्रज्ञ योग ध्यान की रुचि वाले भी थे, और उन्होंने एक ध्यान पद्धति को प्रस्तुत किया, जिस साधना पद्धति का, ध्यान पद्धति का नाम प्रसिद्ध हुआ प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का प्रसार हुआ और कितने कितने लोगों को प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में आचार्य महाप्रज्ञ के सानिध्य में ध्यान आदि की साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ एक और उनका अवदान जीवन विज्ञान। आज शिक्षा चल रही है, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में शिक्षाएं चल रही हैं। कितने कितने विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं, कितने कितने प्राध्यापक, शिक्षक आदि ज्ञान दान कर रहे हैं। परंतु ऐसा लगा कि यह ज्ञान तो बढ़ रहा है, परंतु साथ में जो एक संस्कार निर्माण की बात होनी चाहिए। केवल ज्ञानात्मक विकास ही नहीं, केवल शारीरिक विकास ही नहीं, विद्यार्थी में मानसिक विकास और भावात्मक विकास भी होना चाहिए। इस विचार के इर्द गिर्द मानो एक
प्रकल्प प्रस्तुत हुआ जिसका नाम पड़ा जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग, जीने का विज्ञान। ये शिक्षा जगत के लिए आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ का एक अवदान कि शिक्षा के साथ ये भाव शुद्धि, विद्यार्थी का गुस्सा कैसे कंट्रोल रह सके, विद्यार्थी में नैतिक मूल्यों के प्रति रुझान बढ़े, तो ये जीवन विज्ञान का एक अवदान दिया गया। और भी आचार्य महाप्रज्ञ का एक यह योगदान, जब गोधरा कांड के संदर्भ में गुजरात में जो हिंसा की स्थिति बनी थी, उन दिनों आचार्य महाप्रज्ञ गुजरात पधारे और उस स्थिति को भी शांत करने में उन्होंने अपना योगदान देने का प्रयास किया था। तो आखिर वे तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य बने, आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी बने और करीब 90 वर्ष का उनका जीवन काल रहा। और जब उनके ये जन्म के 100 वर्ष का अवसर आया, तब यह जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ हुआ। और अब आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी 19 जून 2020 के दिन यह जन्म शताब्दी वर्ष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का संपन्न हो रहा है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत एक सम्मान और श्रद्धा का भाव अभिव्यक्त करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ भी है वह हमें यथोचित प्रेरणा देती रहे, हमारा संरक्षण यथोचित करती रहे। और उनका जो साहित्य है, उनके जो प्रवचन आज भी हमें उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं, कैसेट आदि आदि के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, उस ज्ञान राशि का हम लोग जनता जितना संभव हो सके उपयोग करे और अपने जीवन को पुनीत पवित्र बनाने का प्रयास करे। यह मंगल कामना। और मैं परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ के प्रति श्रद्धा प्रणत होकर अभिवंदना कर रहा। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद और देश के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी के लिखित संदेश प्राप्त हुए हैं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत की दूरस्थ सहभागिता संभाषण के रूप में हुई है। यह अपने आप में गरिमापूर्ण बात है। तो ऐसे महानुभावों की इस रूप में सहभागिता एक उपक्रम को ऊंचाई प्रदान कर देती है। मैं सभी इन महानुभावों के प्रति आचार्य महाप्रज्ञ का उत्तराधिकारी होने के नाते, एक शिष्य होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते आध्यात्मिक मंगल कामना अर्पित करता हूं। हम सब अच्छा काम करते रहें। बहुत बहुत आभार आचार्य श्री, आपने आचार्य महाप्रज्ञ जी के संबंध में अपने बहुमूल्य विचार रखे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 8 दशक की सुदीर्घ साधना से जीवन के अनेक सूक्ष्म रहस्यों का अनावरण किया। उनके जीवन का एक साधक सूत्र था, रहो भीतर जियो बाहर। देखिए, इन 2 पंक्तियों को आपने अगर जीवन में उतार लिया तो आज उनके शताब्दी वर्ष में उनका स्मरण सार्थक हो जाएगा। उनके जीवन का 9वां दशक जब संपन्नता की ओर था और 10वें दशक में प्रवेश की तैयारी चल रही थी, उस समय न जाने कितनी आंखों में कुछ और सपने भी थे, उनके संसर्ग के, उनके सत्संग के, उनके श्रीमुख से कुछ और सुनने की। पर नियति के साम्राज्य में तो कुछ और ही नियत हो चुका था। मुझे आज भी स्मरण है वो दुर्भाग्यपूर्ण दोपहरी 9 मई 2010
जब उन्होंने इस दुनिया से विदा ली, अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया। उनका भौतिक शरीर अवश्य अदृश्य हो गया है, पर उनके ज्ञान का शरीर, उनकी यशः काया और उनका अनुभव शरीर आज भी वैचारिकी के रूप में जीवित है, हम सब में स्पंदित होता है। वे हमें विचारों की एक ऐसी समृद्ध विरासत सौंप कर गए हैं जिसके ज्ञान के आलोक से आने वाली शताब्दियां निस्संदेह लाभान्वित होंगी और अपने आप को समृद्ध करेंगी। महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी के ऐतिहासिक अवसर पर प्रस्तुत महाप्रज्ञ भंगमय उनकी दिव्य चेतना से संपर्क का एक सशक्त आधार बने, यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और एक ऐसे ऋषि व्यक्तित्व के स्मरण के लिए मुझ जैसा अकिंचन कवि हेतु बना, कारक बना, इसके लिए मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूं कि मैं इतनी महान विभूतियों से सुन सका आचार्य श्री की गाथा को। और मैं पूज्य आचार्य महाश्रवण जी से सादर अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के समाहार में वे अपने मंगल पाठ के आशीर्वाद के साथ हम सबको विदा करें। पूज्य आचार्य महाश्रवण जी। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पुण्यतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पुण्यतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्ली पुण्यतं धम्मं शरणं पवज्जामि।